इंग्लिश बोलना अब बच्चों का खेल है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। मैं जसविंदर सिंह रंधावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ प्री स्कूल डे केयर विजडम सेंटर एंड को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ड प्री स्कूल, मेंटर एंड कोच फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, एनएलपी प्रैक्टिशनर आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जिसमें आप बड़े ही सरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप मैट्रिक पास हो या 12th पास हो या ग्रेजुएट हो तो तभी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको कोई भी लैंग्वेज बोलनी आती हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पंजाबी बोलनी और लिखनी आती है, हिंदी बोलनी और लिखनी आती है, तो आप भी इंग्लिश बोलनी सीख सकते हो। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल रियल लाइफ किड्स प्ले स्कूल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर लें, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस या और भी एजुकेशनल वीडियोस शेयर करता हूं वो आप तक पहुंचते रहें। हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलने के कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली एन एजुकेशनल वीडियो, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, so if you really want to speak English you have to watch this video till end. इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते भी हैं कि नहीं। क्वेश्चन है, डू यू रियली वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आप तो सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अगर यस हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं जिसमें आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपने कारण बताने हैं। यू हैव टू टेल द रीजंस दैट कि आप फ्लुएंट इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे। यू विल फाइंड आउट मेनी रीजंस दैट यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, जिसमें आप ये कह सकते हो कि आप कि मे बी इट इज योर क्वालिफिकेशन, मे बी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, मे बी हेजिटेशन है, और आप अगर बोलना चाहते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो देयर विल बी मैनी रीजंस। देन ये आप बहुत सारे कारण ढूंढ लोगे कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा या बोल पा रही। बट द मेन थिंग यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाई डू यू वांट टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपको एक कारण ऐसा ढूंढना है या बहुत सारे कारण ऐसे ढूंढने हैं जिसमें आपको ये पता हो कि आप इंग्लिश बोलना सीखना क्यों चाहते हो। व्हाई डू यू वांट टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। देखिए, हजार कारण आप ऐसे ढूंढ लेते हो जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं करते, लेकिन आपको एक सॉलिड रीजन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें हजार चीजें जो हैं उसमें रुकावट बनती हैं कि हम वो काम ना करें। लेकिन अगर आप उस काम को सही में करना चाहते हो और उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ऑलवेज, before knowing that how to do that task, you have to know that why to do that particular task. And this applies on everything. For example, आपके बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको why क्लियर नहीं है। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे? बिकॉज आपको why क्लियर नहीं है। तो क्लियर योर why। हम हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए दो ही रीजन होते हैं, दो ही सिचुएशन होते हैं। एक होता है कि what will be the pleasures you gain from that work. If you do that work, what will be the pleasures, what will be the benefits you get from that work. And second होता है fear. If you don't do that task, what will be the pain you will get, what will be the loss you will get. दो ही कारण हो सकते हैं हम किसी काम को करते हैं, अदरवाइज हम हमारा जो बेसिक नेचर है वो कंफर्ट जोन में रहने का है, लेजी रहने का है। तो ट्राई टू फाइंड आउट, if you learn to speak fluent English, what will be the pleasure or what will be the benefits you will get. And second question is, if you do not learn to speak fluent English, what will be the pain you will feel, what will be the loss for you.
इसके भी आप जितने ज्यादा पॉइंट्स बना लोगे दोनों कारणों के, तो यू विल बी क्लियर दैट व्हाई यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ छोटे बच्चे की, जो कि अपनी मदर टंग बोलना सीखता है। तो उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती, उसको कोई ग्रामर नहीं सीखनी पड़ती, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज बोलना सीख लेता है। जो बच्चा अंग्रेजों के घर पे पैदा होता है वो इंग्लिश बोलना सीख लेता है, जो फ्रेंच घर में पैदा हो वो फ्रेंच सीख लेता है, हम पंजाबी और हिंदी बड़े आराम से सीख लेते हैं। 2 साल का बच्चा लैंग्वेज बोलनी सीख लेता है, उसका कारण क्या है? देखिए, मैन इज बेसिकली सोशल एनिमल, और इसकी बेसिक हैबिट है कम्युनिकेशन। इसको कम्युनिकेट करना है। एक बच्चा पैदा होते ही कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। जब उसको लैंग्वेज बोलनी नहीं भी आती, तो वो रो के या हंस के या हाथों के इशारे करके वो अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करता है। और वो आप लोगों को बोलते हुए जब देखता है तो ऑब्जर्व करता है, कानों से सुनता है। अगर वो कानों से ना सुने और आपको ना ऑब्जर्व करे तो शायद वो बोलने में इंटरेस्ट ना ले। लेकिन वो ये सारी चीजें करता है और धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड ही स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज। उसको ग्रामर और उसको टेंसेस से कोई मतलब नहीं होता, और यहाँ तक कि हम में से भी कोई उसको डिमोटिवेट नहीं करता। वी अप्रिशिएट अ चाइल्ड, अगर वो मम्मा भी बोलता है या गलत भी बोल रहा है, तुतला के बोल रहा है, वी ऑलवेज अप्रिशिएट। दिस अप्रिसिएशन मेक्स हिम लर्न मोर एंड मोर। सो हमने भी जो लैंग्वेज सीखनी है, आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग दिस इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज। आई विल टीच यू लाइक यू आर अ चाइल्ड, एंड देयर विल बी मैनी फनी थिंग्स यू विल बी डूइंग एट योर ओन। तो हमने इस लैंग्वेज को बच्चों की तरह ही सीखना है, गलतियां करनी है, उन गलतियों को सुधारना है। Who can teach you to speak fluent English? This is very important question you have to answer. कौन है जो आपको इंग्लिश बोलनी सिखा सकता है? आप लोग बोलेंगे टीचर सिखा सकता है, बुक सिखा सकती है, चैनल सिखा सकता है। मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बोलूंगा कि अगर आप खुद से डिटरमाइन नहीं होते कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको दुनिया का अच्छे से अच्छा ट्रेनर भी आपको कोई भी चीज नहीं सिखा सकता। So only you are a person if you are determined, if you say that yes, I have to learn this language, if your why is clear, then only you can learn to speak a fluent English. तो आप ही खुद वो पर्सन हो जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकता है। क्योंकि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो या कहीं और भी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, वो तो आपको तरीके बता देंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी इंग्लिश बोलनी नहीं सीख सकते। लेने के जितना ही सिंपल है। एक बच्चा पैदा होते ही कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, मैंने आपको बताया। तो हमने जब भी लैंग्वेज सीखनी शुरू करनी है, तो बेसिकली अपने सबकॉन्शियस को हमने ये सजेशंस देने हैं कि यस, आई कैन डू दिस टास्क। आप जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं, अगर हमें अंदर से आवाज आती है कि इट इज डिफिकल्ट, तो हम वो काम छोड़ देते हैं। अगर हमें उस काम में मजा नहीं आता, तब भी हम वो काम छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बने हुए हैं, वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। तो ऑलवेज वी विल स्टार्ट लर्निंग with some prayers and meditation. I'll teach you one breathing exercise, बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपने अपनी आईज बंद कर लेनी है। और जब आप ब्रीथ अंदर लोगे, तो आपने ये महसूस करना है कि वाइट कलर की एनर्जी जो है आपकी पूरी बॉडी में जा रही है, एंड विद दैट एनर्जी यू आर बिकमिंग कैपेबल ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ब्रीथ इन with the white energy and feel that you are becoming capable of speaking English, and breathe out। तो ऑल नेगेटिव थिंग्स, जो आपका फियर है, वो सब आपने बाहर निकाल देना है। तो इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। Then I will suggest you one affirmation and prayer which you have to do in the morning and evening, and before starting your English speaking lesson. It is very simple. I'll recite it, and you can note it down and you can say with me. It is a prayer. I am the best. You have to feel it. I am the best. I can learn anything if I want. I promise to myself that I will put all my efforts to learn to speak English.
I have already started speaking English with confidence. I am a good learner, so I will become fluent in English language very soon. I will follow the guidelines of my teacher to learn this language. I pray to God that He must bless me to be the master of English language. God is always there to help me to achieve my goal of learning English language. Then if you have heard about visualization is very simple process. आपको मैं सिखा देता हूँ. अब आपने इंग्लिश के बारे में विजुलाइज करना है. आईज क्लोज करके आपने महसूस करना है कि यू स्पीक वेरी गुड लैंग्वेज, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश. ठीक है, आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं. सपोज यू आर अ मदर एंड यू आर अटेंडिंग अ पेरेंट टीचर मीट. तो वहाँ पे आप टीचर से जाके इंग्लिश में बात कर रहे हैं. यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. आपका कोई फोन आता है एंड पर्सन इज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर आंसरिंग टू हिज क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. You go to bank where you are talking to a manager in English language and he is very much impressed. You are going to a railway station or airport where you talk to the counter boy in English language. So you have to visualize that you have started speaking good language and God is blessing you that yes, you are capable of speaking good English language. This is a visualization, affirmation and breathing exercise. Three things you have to do early in the morning when you wake up and before going to sleep. आपको डेली करनी है. And believe me, trust me, these are really very effective when you start your day by thinking about English language, when you end your day uh, by thinking about English language, and with these prayers you will know that you have to give some time to learn this language. See, I'm going to tell you about what is the purpose of a language. किसी भी language का purpose क्या होता है? हम communicate करें, हम हमारे mind में जो भी चीज है वो हम express करें, दूसरे को बताएं. इससे ज़्यादा language का कोई purpose नहीं है. Language दो तरह की होती है, verbal and non-verbal. जब बच्चा पैदा होता है तो नॉन वर्बल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करता है. एनिमल्स जो है वो नॉन वर्बल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करते हैं. इवन विदाउट नोइंग वी आल्सो कम्युनिकेट इन नॉन वर्बल लैंग्वेज. आपने कभी सुना होगा कि कई लोग आंखों से बातें करते हैं, कई लोग मुंह से कोई जवाब नहीं देते, हाथों से इशारा करते. अगर आपको कोई पूछे यार हमने चलना है तो आप बोलोगे ऐसे कर दोगे या गर्दन हिला दोगे. सो दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज. तो हमारी कम्युनिकेशन जो है हमारी बॉडी भी करती है. लेकिन ह्यूमन जो है, मैन जो है वो सोशली काफी डेवलप हो गया, तो उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप कर ली कम्युनिकेट करने के लिए. सेम इज द इंग्लिश लैंग्वेज. अब कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है. मैंने आपको कुछ बोला और अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर गए तो मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया. आपने कुछ बोला और मैंने समझ लिया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. यहाँ ग्रामर सही लगाई, टेंस सही लगाया या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज इन हिंदी एंड पंजाबी वी डोंट फाइंड आउट कि हम बोलते टाइम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं. बट इफ यू विल ऑब्जर्व यू विल फाइंड यू आर डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स while speaking your mother tongue, but you don't care. But whereas when you start speaking English language, you are uh, you are doing mistakes and you are very concerned about that. You should not do mistakes, but it is not possible to learn any language without doing mistakes. तो यहाँ पे हम मार खा जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम बोलना तब शुरू करेंगे लोगों के साथ जब हम मिस्टेक ना करें. इट इज सिमिलर टू दैट एग्जाम्पल दैट सपोज हमें यहाँ से फगवाड़ा जाना है और हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो उनका क्या स्टेटस है, ग्रीन है, रेड है, येलो है. तो हम यहाँ से देखेंगे कि 10 लाइट्स दिख रही हैं, तो जब वो 10 की 10 ग्रीन होंगी तब हम घर से निकलेंगे. तो वी विल नेवर बी एबल टू स्टार्ट. सेम इज द लैंग्वेज प्रोसेस. अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हमने इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है तब शुरू करेंगे जब हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, तो हम कभी भी इंग्लिश बोलनी नहीं शुरू कर सकते. आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ. Wrong and right is not important. You should start speaking English if you want to become fluent in English language.
अब आपको सीक्रेट जानना है सभी को। सीक्रेट जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा, वाई कैन यू नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े होंगे जिनकी बहुत हाई क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, एमबीए की है, इवन they might have done PhD, and you will be surprised that some of them will be graduate in English language and they are not able to speak fluent English. Sorry. So what is the reason? हमने 15 साल 20 साल पढ़ाई में लगाए, वहां पे इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट था, लेकिन हमने इंग्लिश वहां पे बोलनी नहीं सीखी। उसका कारण क्या है कि वहां पे हमसे इंग्लिश बुलवाई ही नहीं गई। हमारा एक सब्जेक्ट इंग्लिश रखा गया, लेकिन उसका पर्पस क्या था? आपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, ग्रामर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, टेस्ट देना है और टेस्ट में नंबर लेके पास हो जाना है। But if schools really want that their students should learn to speak English, they should have an environment where students should speak English. So this is a suggestion for the schools also. अगर लैंग्वेज सीखनी है तो उसका एक ही तरीका है, लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते। चलिए सीक्रेट्स में मैं आपको 6 सीक्रेट बता देता हूं। अगर आप इन सीक्रेट्स को अप्लाई करोगे तो आपको किसी ट्रेनर और टीचर की भी जरूरत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। ट्रस्ट मी, इफ यू डू इट एट योर ओन with consistency means on regular basis you have to do this. These 6 steps you have to apply in your daily life, and sooner you will find that you have started speaking English, and that is a fluent English, not a simple and ordinary English, because यही इंग्लिश सीखने का सीक्रेट है। जैसे बच्चे ने सिर्फ सुन के सीखी, तो आइए स्टेप शुरू करते हैं। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने आइल्स के बारे में कुछ ना कुछ जाना होगा तो यू विल नो दैट देयर इज वन मॉड्यूल व्हिच इज कॉल्ड लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और एनी लैंग्वेज स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप जानते हो कि एक छोटा बच्चा जो है जब वो सुनता है तभी वो बोलता है। अगर वो बच्चा बचपन से ही बहरा हो, कुछ नहीं सुन पाए, तो वो बोल भी नहीं पाता, डेफ एंड डम्ब। तो सुनना बहुत जरूरी है, एंड सुनना भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप ऊपर ऊपर से सुनते हो तो फिर नहीं लैंग्वेज सीख पाओगे। तो मेक योर हैबिट टू लिसन इंग्लिश एवरी डे। सेकेंड सीक्रेट इज वॉच। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू वॉच समबडी स्पीकिंग इंग्लिश। आपको कीनली ऑब्जर्व करना है उसके लिप मूवमेंट। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल सिलेक्ट करें, वहां से अपनी मनपसंद इंग्लिश के सीरियल्स हैं, मूवीज हैं विद सबटाइटल्स, आप उनको देखें और बड़े ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बोलते हैं, और उसके जो सबटाइटल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट डाउन इन अ नोटबुक। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हमारे तो राइट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसी राइट किए हुए को रीड करना। आपने सपोज कर लो आपने मूवी वॉच की विद सबटाइटल, सबटाइटल्स को आपने नोट कर लिया, अब आप उन सबटाइटल्स को वैसे ही बोलिए जैसे आपने वॉच किया था, रीड करिए। एंड द नेक्स्ट इज, first you read from what you have written, and then once you will have a practice, you start speaking those sentences. You can find out a friend, you can start speaking with a friend. अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं मिलता तो सबसे बढ़िया तरीका है मिरर के सामने खड़े हो जाएं और डायलॉग्स बोलें इंग्लिश में। और लास्ट स्टेप इज यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना शुरू कर दें, नॉर्मल प्रोसेस में हमें सिखाया जाता है कि आपको पहले अपनी मदर टंग में सोचना है सेंटेंस, फिर हमने देखना है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वहां पे डू लगना है, डज लगना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है, दूसरी लगनी है, तीसरी लगनी है, हैज लगना है, हैड लगना है, विल बी लगना है, शेल भी लगना है। इसी सब में जो गाड़ी है वो निकल जाती है और हम फ्लुएंटली बोल नहीं पाते, या हम बोलते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि अरे हमने तो डज लगाना था, डू लगा दिया, ठीक है, और वहीं पे हमारी ब्रेक लग जाती है। सो मेक अ हैबिट टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप एकदम से इंग्लिश में सोचना नहीं शुरू कर सकते, इसको टाइम लगेगा। तो पहले 5 स्टेप्स को करते 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 स्लोली स्लोली यू विल फाइंड आउट
that you will start thinking in English language, and वो English आपके मुंह से अपने आप निकलनी शुरू होगी. And these 6 steps you have to apply every day. Don't miss even a single day. And I promise you that within 3 months you will able to speak English language. यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए लिखनी और बोलनी. और इंग्लिश की बेसिक ABC अगर आपको आती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, जो छोटे बच्चों को आता है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं. मैंने आपके लिए एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया कि स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस. आप लोग ने कई बार सोचा होगा कि हमने इंग्लिश सीखनी है लेकिन क्यों नहीं सीख पाए. उसके मैंने कुछ रीजन फाइंड आउट किए. ये कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च. इस कोर्स में मैं आपको ग्रामर के डिफिकल्ट रूल्स नहीं करवाने वाला, आपको टेंसेस भी उस तरह से नहीं करवाने वाला कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ. मैं आपको प्रैक्टिस करवा के इंग्लिश बोलनी सिखाऊंगा, एंड देयर इज अ गारंटी दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज. तो मैंने रिसर्च की और उसमें मुझे पता लगा कि आप इंग्लिश सीखना चाहते थे, क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए. सबसे मेन टाइम कंस्ट्रेंट. टाइम नहीं मिलता. आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे लोग हाउसवाइफ्स होंगे. तो टाइम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको अगर क्लास लगानी है तो कहीं पे जाना पड़ेगा, उस क्लास का एक टाइम होगा, रेगुलरली जाना पड़ेगा. सेकंड मेन पॉइंट व्हाई यू कुड नॉट जॉइन एनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास इज हेजिटेशन. जब आप क्लास में जाते हो तो हमें हेजिटेशन होती है. ग्रुप में बैठे कोई क्वेश्चन आ गया सामने तो वो पूछें कि नहीं पूछें. अगर टीचर ने बोल दिया कि बोलो, वहां पे हेजिटेशन आनी शुरू हो जाती है, तो आप वहां पे ज्वाइन ही नहीं कर पाते. थर्ड थिंग इज के जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं उसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि हम ये कोर्स ज्वाइन करें कि नहीं. फोर्थ इज लेवल ऑफ टीचर. यू विल फाइंड आउट, मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है कई जगह पे क्लासेस. आई लिव्ड इन यूके, आई स्टडीड देयर, आई लिव्ड इन मैनी कंट्रीज. तो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है. यहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड आउट के टीचर्स आर वेरी हाई फाई. ये उसी तरह है कि आप स्विमिंग सीखने गए और जो स्विमिंग का इंस्ट्रक्टर है वो आपको, उसने आपको स्विमिंग पूल के किनारे पे बिठा दिया और खुद वो आपको स्विमिंग करके दिखा रहा है. वो बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहा है, सीधा होके भी कर रहा है, उल्टा भी, जैसे मर्जी जंप कर देता है. ठीक है, एक जगह पे भी खड़ा हो जाता है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है. आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, वो आपको स्विमिंग पूल में उतरने ही नहीं दे रहा. तो यहाँ पे भी टीचर्स की कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. वो जब क्लास लेते हैं तो वो आपको बहुत इंप्रेस कर देते हैं कि यस दे, बिकॉज दे आर द इंग्लिश टीचर्स. लेकिन वो आपको उतना टाइम ही नहीं देते बोलने के लिए. नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है कन्वेंस की प्रॉब्लम, कि हमारे पास कन्वेंस नहीं होता, अच्छा इंस्टीट्यूट है वो दूर है, जाने आने में टाइम लगता है, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई हैव ऑब्जर्व दैट कि क्लासरूम्स में 1-to-1 अटेंशन नहीं दी जाती. तो मैंने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया. एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिसको आपको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, आपकी क्लास ऑनलाइन भी हो सकती है, और यू कैन कम वंस इन अ वीक फॉर 1 आवर टू अटेंड फेस टू फेस क्लास. हेजिटेशन का कोई इशू नहीं है. अगर आप ऑनलाइन क्लास लगाते हो तो आपको वीडियो कैमरा भी ऑन करने की जरूरत नहीं है. आप अगर ऑडियो कन्वर्सेशन भी करना चाहते हो तो 1-to-1 कर सकते हो. फी के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा. यू विल फाइंड के जो फी हमने रखी है वो इट इज लाइक अ फ्री. और लेवल ऑफ टीचर, मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मैं खुद कम बोलूंगा, आप लोगों से ज्यादा बुलाऊंगा, खुद कम टास्क करूंगा, आप लोगों से ज्यादा टास्क कराऊंगा. एंड आई विल बी योर गाइड, आई विल बी योर मेंटर to help you in speaking English. It is same like that if you want to drive a car, तो आप ही ड्राइव करोगे, मैं साइड वाली सीट पे बैठूंगा. अगर आप गलती करोगे तो मैं आपको गाइड करूंगा. कन्विंस प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो सकती है, आपको डेली क्लासरूम लगाने के लिए नहीं आना. देयर विल बी वन सेशन, विल बी 1-to-1. आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी टेलिंग you about your level of particular week. I'll do your assessment of your task. So this will be a 1-to-1 session. Training
मेरा पर्पस जो है मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश सिखाना है। यहाँ पे मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल सीइंग द ओल्ड कंसेप्ट of Guru Dakshina, I have found that if something is free, it does not have value. तो और क्योंकि इंग्लिश सीखने के बाद वाई में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो मुझे लगती हैं कि बहुत जरूरी है। व्हेन यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आपकी एक वैल्यू, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ जॉब सीकर एंड यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ यू आर अ हाउस वाइफ, तो वहाँ पे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इफ यू गो टू पर्टिकुलर पार्टी, इफ यू गो टू पीटीएम एंड यू टॉक टू अ टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे आपका बच्चा भी प्राउड फील करता है कि यस माय मॉम इज टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये कोर्स हमने फ्री नहीं रखा, क्योंकि आपकी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो यू हैव टू पे समथिंग फॉर इट, सो दैट आप इस कोर्स को लाइटली नहीं लो और गिवन असाइनमेंट्स को आप टाइम पे करो। तो मैंने इस कोर्स की फी जो है, मंथली फी 6000 नहीं रखी, क्योंकि बहुत ज्यादा है। 3000 भी नहीं रखी। 1500 नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स ले लेते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी अच्छे नहीं हैं, वो भी मैंने नहीं रखी। मैंने इस कोर्स की फी रखी है, अगर कोई वीकली भी ज्वाइन करना चाहता है तो इट इज 150 रुपीज पर वीक। एक वीक का तो आप रिस्क ले ही सकते हो कि अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लग रहा या आपको लग रहा है कि मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको समझ नहीं आएगी, तो 150 का लॉस से इवन अभी लॉकडाउन और सेशन का टाइम है, इतना तो लॉस आप बियर कर सकते हो। कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो इतनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो। और इसी फीस को और कम कर दिया, एक वीक में एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो इफ यू मल्टीप्लाई 4 विद 150 इट बिकम्स 600, और किसी मंथ में 5 वीक्स भी होते हैं तो और ज्यादा हो जाती है। तो मैंने, अगर आप मंथली पे करते हो तो फी इज ओनली 500। once in a week there will be face to face classroom, once in a week one to one session, and every alternative days you will be given an assignment, and I will be checking the assignment and send it back to you by WhatsApp. तो इट इज एक्चुअली अ रेगुलर कोर्स, किसी भी दिन आपको फ्री नहीं बैठने दूंगा, लेकिन फीस सिर्फ मंथली 500। 3 मंथ्स में आप जो है जिस लेवल पे आप हो उससे नेक्स्ट लेवल पे आप इंग्लिश बोलनी शुरू कर सकते हो। फ्लुएंसी आने में टाइम लगता है। अगर आप लेवल 1 पे हो तो लेवल 2 पे चले जाओगे, लेवल 2 पे हो लेवल 3 पे चले जाओगे। तो इफ यू पे फी फॉर 3 मंथ्स इट इज 1500, बट 3 मंथ्स के ऊपर और कंसेशन दे दिया, 1350 ओनली, 1350 रुपए। तो मुझे नहीं लगता कि 1350 रुपए कोई ज्यादा फीस है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि 1350 रुपए देने के बाद आपकी जो वैल्यू बनने वाली है, अगर आप जॉब सीकर्स हो तो उसमें आप अच्छी जॉब पा सकते हो और उसमें अच्छी सैलरी ले सकते हो। हाउस वाइफ हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। स्टूडेंट हो तो आप और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो हर एक के लिए जो जितने आप पे कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपको उसकी वैल्यू मिल रही है। तो देयर इज वैल्यू फॉर योर मनी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 मंथ का कोर्स करते हैं और आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, देयर इज वन कंडीशन फ्रॉम माय साइड आल्सो, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स गिवन बाय मी। अगर आप वो असाइनमेंट नहीं कर रहे, फिर मनी बैक गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप असाइनमेंट्स रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और मुझसे चेक करवा रहे हो, अगर 1 मंथ के बाद आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आया, तो आप अपने जो 500 है आप मेरे से वापस ले सकते हो, एंड दिस इज माई प्रॉमिस। चलिए लास्ट में आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ जो आपने करनी है, एंड बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। असाइनमेंट ये है कि इन इंटरव्यूज देयर इज ऑलवेज आस्क्ड अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड वी स्टार्ट विद माय नेम इज दिस एंड दिस। मैं आपको डिफरेंट तरह के असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें आप अपने बारे में जानेंगे। ठीक है, नोट डाउन। असाइनमेंट है हु आर यू, आप कौन है, अपने बारे में आपने सोचना है कि हु आर यू, आप क्या हो, आप टीचर हो,
आप स्टूडेंट हो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। सेकंड इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है उसको क्लियर करना। ये एक 5 मिनट या 10 मिनट का असाइनमेंट नहीं है, यू हैव टू सिट एंड थिंक, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का असाइनमेंट नहीं है, दिस इज असाइनमेंट फॉर योर लाइफ। इससे आप इनलाइटेंड हो सकते हो, इससे आप जान सकते हो कि आपको लाइफ में करना क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू, सेकंड इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, थर्ड व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में या लोगों के बारे में आपके क्या बिलीव है। हमारे जो बिलीफ हैं वो छोटे होते ही बन जाते हैं। अप टू 7 इयर्स हमें जो भी प्रोग्राम किया जाता है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारे बिलीव्स की वजह से कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमारे बिलीफ नेगेटिव्स हैं तो हम नेगेटिव रहते हैं, हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं। अगर हम पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो अपने बिलीफ को ऑब्जर्व करो। फोर्थ पॉइंट इज कैपेबिलिटीज क्या क्या है आप में, अपनी क्वालिटीज अपनी कैपेबिलिटीज को देखो और उनको नोट करो। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू दैट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। कोशिश करो कि आप इंग्लिश में लिख सको, लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो हिंदी, पंजाबी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज उसमें भी लिखो। आपका बिहेवियर कैसा है, कहीं आपका बिहेवियर आपको आगे बढ़ने से तो नहीं रोकता। एंड द लास्ट पॉइंट इज आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। नॉर्मली हम लोग नीचे से शुरू करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों के हाउस वाइफ के स्पेशली एक्सक्यूज होते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे घर के काम इतने हैं, मुझे परमिशन नहीं है। तो वी ब्लेम इन्वायरमेंट। सेकेंड थिंग इज हमारा बिहेवियर। हमारा बिहेव ऐसा होता है कि हम हर चीज़ को सोचते हैं नेगेटिव तरीके से कि अगर मैंने ये किया तो इसका ये नुकसान है। वी डोंट थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड। थर्ड थिंग, हमें अपनी कैपेबिलिटीज ही नहीं पता। वी are unstoppable. If you want to do something, you are unstoppable. But we don't find our capabilities. हमें अपनी capabilities ही नहीं पता, हमारे beliefs सही नहीं है, हमें purpose of life नहीं पता, and हमें ये नहीं पता कि हम हैं कौन, ठीक है। Next is about your family. You have to tell about your family. You have to tell about your parents. You have to tell about your other family members also. And you have to tell about your friends. This is the assignment you have to complete in any language.